नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके रोबोटिक। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, जो कि इस तरह का होगा। इसको आप कई प्रकार से खोल सकते हैं। मैनुअल स्विच से, जो कि लॉक पे बटन दिया हुआ है। उसके बाद अपने घर में वायरिंग करके, यानी कि तार डालकर ओपन या अंडरग्राउंड स्विच के थ्रू, जैसा कि ये नीचे घंटी वाला स्विच लगा हुआ है। इसके अलावा रिमोट से खोल सकते हैं, वायरलेस। इसके अलावा आप अपने मोबाइल से खोल सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और इसके अलावा आप इसे चाहें तो अपने घर के बाहर इस तरह का डिवाइस लगाकर पासवर्ड से या फिर टैग से, RFID कार्ड टैग, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे खोल सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। इस वीडियो में आपको इस लॉक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इस तरह का ये RFID कार्ड टैग होता है। आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं। आप कार्ड की जगह इस तरह का की चेन भी लगा सकते हैं, इस प्रकार का, जिसको आप चाबी में लगा लेंगे तो आप जैसे ही मशीन पर ये टच करेंगे आपका लॉक खुल जाएगा। इसके साथ, इस लॉक के साथ आपको कंप्यूटराइज चाबी मिलेंगी। कि हमारे पास दो तरह के लॉक हैं, 6 चाबी वाला और 8 चाबी वाला। आपको जितनी भी चाबी वाला चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपसे फिर से निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर स्किप किया तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले सकते। दोस्तों, सबसे सस्ता स्विच के थ्रू वायरिंग करने के लिए आपको इस तरह की पावर सप्लाई चाहिए। लॉक एक ही रहेगा, ध्यान रखें, लॉक यही रहेगा, डिवाइस बदलती जाएगी। स्विच से खोलने के लिए आपको इस तरह की पावर सप्लाई चाहिए। कनेक्शन मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ये भी स्विच टाइप की पावर सप्लाई है, इससे भी आप स्विच से खोल सकते हैं, केवल स्विच से। इसके बाद आता है हमारे पास वीडियो डोर फोन से खोलने के लिए। ये है वीडियो डोर फोन से खोलने के लिए। वीडियो डोर फोन मतलब आपके घर पे स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन में देख के आप इससे खोल सकते हैं, साथ में स्विच से भी खोल सकते हैं। इसके बाद आ गया हमारे पास रिमोट वाली किट। ये है वाईफाई किट। इसमें आप अपने मोबाइल से खोल सकते हैं। वाईफाई किट में 2 बटन लगे हुए हैं और रिमोट किट में एक ही बटन होगा। डिवाइस सेम रहेगी, बस आपको स्विच अगर दिख रहे हैं 2 तो वो वाईफाई वाला है, और एक स्विच दिख रहा है तो वो रिमोट वाला है। इसके साथ आपको रिमोट मिलेंगे इस तरह के। आप रिमोट काले या सफ़ेद जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, या ब्राउन ले सकते हैं। रिमोट आपको दिखा देता हूँ। ब्लैक कलर के रिमोट इस तरह के होते हैं। बॉक्स में से निकाल के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये है ब्लैक कलर का रिमोट, जो कि आपकी कार की रिमोट की तरह लगेगा। आप ये रिमोट लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। ब्राउन रिमोट लेना चाहें तो हमारे पास ब्राउन रिमोट भी है। ब्राउन रिमोट इस तरह का है जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा था। इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी जेब में रिमोट है तो दबेगा नहीं जब तक कवर लगा हुआ है। रिमोट आप अपनी इच्छा अनुसार जितने चाहें उतने ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए करते हैं इसके कनेक्शन, समझते हैं इसके बारे में, पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे कनेक्शन होगा, कैसे ये काम करता है। मैनुअल स्विच से रिमोट से मोबाइल से खोलने के लिए अभी फिलहाल मोबाइल से खोलने के लिए आपको ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप बटन को टच करेंगे आपका लॉक खुल जाएगा। पासवर्ड से खोलने के लिए आपको इसमें पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। टैग से खोल सकते हैं। रिमोट से खोल सकते हैं।
स्विच से खोल सकते हैं वायरिंग करके। इसके अलावा बाहर से आप चाबी से भी खोल सकते हैं। और अगर आपके घर में एलेक्सा या गूगल लगा हुआ है तो आप उससे भी खोल सकते हैं। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, बस वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों को यानी अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, अब हमने स्विच वाली पावर सप्लाई के कनेक्शन कर दिए हैं। इसमें दो तरह की पावर सप्लाई है हमारे पास। ये है डीसी स्विच वाली पावर सप्लाई और ये है एसी स्विच वाली पावर सप्लाई। एसी और डीसी में फ़र्क क्या होता है बता दूं आपको। जब हम स्विच दबाते हैं तो एसी पावर सप्लाई में लॉक टर्र करता रहता है, टर्र की आवाज़ आती है, जिससे कि लॉक की कॉइल ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन डीसी पावर सप्लाई में जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो कुछ सेकंड के बाद आपका लॉक खुल जाएगा, और अगर गलती से बटन दबा भी रहेगा तब भी आपका जो लॉक का कॉइल है ये ख़राब नहीं होगा। तो एक बार इसे हम चेक करते हैं। अब देखिए, मैंने स्विच दबा के रखा हुआ है, कोई लॉक में टर्र की आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन आपने कई जगह देखा होगा जब हम बटन दबाते हैं तो टर्र की आवाज़ आती है, और अगर गलती से बटन शॉर्ट हो जाए या ख़राब हो जाए तो लॉक की कॉइल फूक जाती है। इस वाली डिवाइस में ऐसा नहीं है। अब मैं स्विच को छोड़ रहा हूँ, तो छोड़ दिया, पावर सप्लाई पे लाइट बंद हो गई। इसी तरह से मैंने एक स्विच, कई लोगों का डाउट होता है कि भैया अगर लॉक की हम तार लंबी कर देते हैं तो हमारा लॉक खुलता नहीं है, तो उनके लिए मैं बिल्कुल लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। ये तार का बंडल है, पूरा बंडल ही मैंने इसमें लगा दिया है आपके वीडियो बनाने के लिए। ये तार जा रही है बंडल में, बंडल से ये तार निकल रही है। अब मैं इस बटन को दबाऊंगा, ये सिर्फ आपके डेमो के लिए है। ये समझ लिए आपका पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल जहाँ भी आप स्विच लगाना चाहो तार लंबी करके तो स्विच लगा सकते हैं। अब जैसे ही इस बटन को दबाएंगे तो कुछ सेकंड के बाद आपका लॉक खुलेगा। अब देखिए, मैंने बटन दबा रखा है, पावर सप्लाई पे लाइट जल रही है, लेकिन लॉक में बस एक बार खुलने के बाद कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये इस पावर सप्लाई का, डीसी पावर सप्लाई का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है दोस्तों। ये देखिए, अब मैं बटन छोड़ूंगा तो वहां से लाइट बंद हो जाएगी। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये स्विच ऑफ है, यानी कि बटन ऑफ है, पावर सप्लाई पे लाइट नहीं है। जैसे ही मैंने बटन दबाया पावर सप्लाई पे लाइन गई, और इसने इसको हमारे लॉक के हिसाब से वोल्टेज दी, और उसके बाद लॉक खुल जाएगा। तो अब करते हैं दोस्तों, रिमोट वाली पावर सप्लाई के कनेक्शन कैसे होंगे वो समझाता हूँ मैं आपको। फिलहाल इसके कनेक्शन देख लो, सिर्फ 4 कनेक्शन है। ये आपको इस समय वीडियो में दिख रहा होगा। जहाँ लॉक लिखा हुआ है वहां से लॉक की तार लॉक पे लगा देनी है, और जहाँ AC 220 वोल्ट लिखा है वो AC 220 वोल्ट लगा देनी है। बस इतने से इसके कनेक्शन है। बाकी इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर फ़ोन करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपसे निवेदन है कि फ़ोन सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच में करें। व्हाट्सएप आप 24 घंटे जब मर्जी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई स्विच वाली पावर सप्लाई। अब करते हैं रिमोट वाली पावर सप्लाई का कनेक्शन। तो दोस्तों, ये है स्विच वाली पावर सप्लाई प्लस रिमोट वाली पावर सप्लाई प्लस मोबाइल वाली वाईफाई वाली पावर सप्लाई। इस एक पावर सप्लाई से, यानी कि पावर सप्लाई हो गई ये, लॉक हो गया ये, इस एक पावर सप्लाई से आप स्विच के थ्रू वायरिंग करके भी खोल सकते हैं, हर फ्लोर में अपने घर पे स्विच लगा के। फिर रिमोट से भी खोल सकते हैं। उसके बाद आप अपने मोबाइल से इंटरनेट के थ्रू भी खोल सकते हैं। अगर आपके घर पे एलेक्सा या गूगल लगा हुआ है तो आप उससे भी खोल सकते हैं। तो आपको एक एक करके ये चेक करा देता हूँ मैं। स्विच मैंने अभी 2 तरह के लगा रखे हैं, एक ये रोल के अंदर, ताकि आपको प्योर समझ में आ जाए सीधा कि तार आप जितनी मर्जी लंबी कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों का ये डाउट होता है, पूछते हैं कि भैया हमें तार 10 मीटर 50 मीटर लंबी करनी है तो काम करेगा? तो उनके लिए बिल्कुल सामने लाइव गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये मैंने बटन दबाया, लॉक खुल गया। ये बटन दबाया तो भी खुल गया, और ये वाला दबाऊंगा तो भी खुल जाएगा। अब मैं एक बार ये वाला दबा के आपको दिखा देता हूँ।
ये वाला दबा देके दिखा देता हूँ। अब इसके बाद रिमोट से खोलने के लिए दो रिमोट हैं, ब्राउन और ब्लैक। आप ब्लैक रिमोट से खोलना चाहे तो ब्लैक से खोल सकते हैं, ब्राउन से खोलना चाहे तो ब्राउन से भी खोल सकते हैं, और वाइट रिमोट भी है हमारे पास, वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा, तो फिलहाल क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। आपको अब मैं रिमोट से खोल के दिखाता हूँ इस लॉक को। ब्लैक रिमोट से, ब्लैक रिमोट में दो बटन है, आप दोनों में से जो सा भी दबाएंगे लॉक आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये आपने अब रिमोट से चेक कर लिया, स्विच से चेक कर लिया, मैनुअल चेक कर लिया। दोस्तों इस लॉक में एक खास फीचर भी है कि आपके घर में बालक छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं, और वो बार बार इस बटन को दबा के भाग जाते हैं बाहर, तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनके लिए इस बटन को हैंग करने की सुविधा भी है। और साथ में एक फंक्शन और है कि आपके घर में कोई बार बार आ रहा है या जा रहा है, तो आप चाहते हैं उस दिन आपका दरवाज़ा लॉक ना हो, फ्री रहे। फ्री मतलब कोई गलती से दरवाज़ा बंद कर दे तो भी बंद ना हो, खुला ही रहे, मतलब एक तरह का लॉक ना लगाओ। तो ये भी फंक्शन हमारे लॉक में है, मैं आपको वो भी चेक करा देता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों ये है वो फंक्शन। अब आपके घर में आज आप चाहते हैं कि लॉक इस तरह से हो जाए हमारा दरवाज़ा कि लॉक लगा ही नहीं हुआ, तो अब ये फंक्शन शुरू हो गया। अब आप दरवाज़ा बंद करेंगे तब भी आपका लॉक लगेगा नहीं। इसके अलावा जो चाइल्ड लॉक है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हो गया अब चाइल्ड लॉक। अब इस बटन को दबाओगे तो लॉक खुलेगा ही नहीं, सिर्फ यहाँ से खुलेगा, रिमोट से खुलेगा या मोबाइल से खुलेगा, जो भी आप डिवाइस लेंगे उसके हिसाब से खुलेगा। अब बच्चे छोटे हैं, बार बार बटन दबा के भाग जाते हैं, तो अब नहीं भाग पाएंगे बाहर। अब ये बटन हैंग हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं या इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास स्टेयर पे लगने वाला कंट्रोलर भी मिलता है, यानी कि ऑटोमेटिक सीढ़ी की लाइट का कंट्रोलर, रनिंग प्रोफाइल लाइट कंट्रोलर भी मिलता है, वाईफाई कैमरा भी मिलता है। इसके अलावा आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है jkrobotic.in। वीडियो पे लगने वाला ऑटोमेटिक लाइट का कंट्रोलर भी मिलता है, जो कि हमारे पास दो तरह के हैं, मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया। ये कंट्रोलर स्टेप बाय स्टेप के लिए है। इसके अलावा हमारे पास रनिंग लाइट कंट्रोलर भी है, जो कि आप अपनी सीढ़ी पर लगा के उसे भी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इस तरह से जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। इसके साथ भी आपको एक कंट्रोलर, दो मोशन सेंसर मिलेंगे, जो कि आप पहले स्टेप और लास्ट स्टेप पर लगाएंगे। जैसे ही ऊपर से कोई आएगा तो ऊपर से लाइट जलनी शुरू होगी, इसी प्रकार जब नीचे से कोई जाएगा तो नीचे से लाइट जलनी शुरू होगी। इसके बारे में या किसी भी सामान के बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच में फ़ोन करें। इसके अलावा हमारे पास प्रोफाइल पे लगने वाला रनिंग लाइट कंट्रोलर भी मिलता है। रनिंग लाइट कंट्रोलर इस प्रकार का होता है जैसा आपको इस समय दिख रहा है। इसमें भी हमारे पास दो अलग अलग टाइप के कंट्रोलर हैं। ब्लैक कलर का कंट्रोलर जो कि टीवी के रिमोट की तरह दिखता है, और दूसरा वाइट कलर का कंट्रोलर जिसको आप अपनी दीवार पर हैंग करके या चिपका के लगा सकते हैं। इसमें आपको 28 या 18 अलग अलग टाइप के कंट्रोलर हैं दोनों। तो इस तरह के इफेक्ट मिलेंगे जिसमें आप अपनी प्रोफाइल पर इस एलईडी को लगा के एक नया लुक अपने घर को दे सकते हैं।
इसके अलावा भी दोस्तों हमारे पास बहुत सारा सामान मिलता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर प्रवेश करें या फिर हमारे YouTube चैनल पर देखें। धन्यवाद।